हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर 4 के 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं और आज चैप्टर 4 का पार्ट 3 है, जिसका क्वेश्चन है महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में किस प्रकार का चुंबकत्व ध्रुवण पाया जाता है। ऑप्शन ए विपरीत चुंबकत्व ध्रुवण, ऑप्शन बी सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण, ऑप्शन सी मिश्रित चुंबकत्व ध्रुवण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महासागरीय कटकों की समीप की चट्टानों में किस प्रकार का चुंबकत्व ध्रुवण पाया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नोट के रूप में मैंने कुछ डिटेल्स डाली है यहाँ पर। महासागरीय कटकों के मध्य दोनों भागों के तरफ पाई जाने वाली चट्टानों में समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि महासागरीय कटकों के मध्य दोनों तरफ की जो चट्टानें हैं उनमें किस तरह की समानता पाई जाती है। तो समय की, संरचना की, संगठन की और चुंबकीय गुणों की समानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय परपट्टी की चट्टानों में कितने वर्ष से अधिक पुरानी चट्टानें नहीं हैं? ऑप्शन ए है 10 करोड़ वर्ष, बी 15 करोड़ वर्ष, सी 20 करोड़ वर्ष, डी 25 करोड़ वर्ष। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? महासागरीय परपट्टी की चट्टानें कितने वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? ऑप्शन ए महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, ऑप्शन बी महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना, ऑप्शन सी विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, ऑप्शन डी महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। तो कौन सा नहीं है हैस के अनुसार? ऑप्शन ए था इसका। इसने क्या पूछा है कि सागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया। मतलब एक ऐसी अवधारणा है जो हैस ने नहीं दी है, वो कौन सी है? ऑप्शन ए मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, ये सही है। ऑप्शन बी है महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी इन्होंने बताया था। और ऑप्शन सी है विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, ये गलत है, ये वैगनर महोदय ने बताया था। किसने बताया था? वैगनर महोदय ने। और इनका सिद्धांत कौन सा था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और कब दिया था? 1912 में। डी है महासागरीय तल की चट्टानों की आयु, इसके बारे में भी हैस ने बताया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट नोट के रूप में मैंने कुछ डिटेल्स डाली हैं यहाँ पर कि लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन होता है और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी को दोनों तरफ धकेलता है। इस प्रकार महासागरीय अधस्तल का विस्तार हो रहा है। इसमें बताया गया है कि महासागरीय अधस्तल का विस्तार कैसे हो रहा है। हैस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपट्टी से नई परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। हैस ने बताया कि अगर एक तरफ परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ परपट्टी का विनाश भी होता है। तो ये किसने बताया था? हैस ने बताया था। और हैस ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि महासागरीय परपट्टी के क्षेपण की बात कही है। क्वेश्चन आ सकता है कि महासागरीय परपट्टी के क्षेपण की बात किसने की है? ये की है हैस महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक है मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनी की अवधारणा 1968 में प्रस्तुत की। दूसरा है विवर्तनी की प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना है। तीसरा है महासागरीय स्थलमंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थलमंडल प्लेट से अधिक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो देखते हैं कौन सा असत्य है। पहला था मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने
प्लेट विवर्तनी की अवधारणा 1968 में दी। ये गलत है, 1968 नहीं है, यहाँ आएगा 1967, 1967। दूसरा था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा था विवर्तनी की प्लेट, जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। ये महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बनी है। ये बिल्कुल सही है। तीसरा था महासागरीय स्थलमंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थलमंडल प्लेट से अधिक है। ये गलत है। महासागरीय स्थलमंडल प्लेट हैं, उनकी मोटाई जो महाद्वीपीय स्थलमंडल हैं उनसे कम है, ना कि अधिक। तो कौन सा गलत हो गया? पहला गलत हो गया, सॉरी, पहला गलत हो गया और तीसरा गलत हो गया, और दूसरा सही है। इसने पूछा है असत्य कौन सा है, तो पहला और तीसरा असत्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को कितनी मुख्य प्लेटों में विभक्त किया गया है? ये क्वेश्चन एक बार केवीएस में भी आया था। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो कितनी प्लेटों में बांटा गया है? मुख्य प्लेटें कितनी बताई हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7 हैं। कहीं कहीं 6 भी होता है, जिसमें उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को एक ही प्लेट मान लिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में 7 दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ इम्पोर्टेंट नोट के रूप में मैंने कुछ डिटेल्स डाली हैं कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। तो ये देख लेते हैं कि ये मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं। एक है अंटार्कटिका प्लेट, दूसरी है उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरी है दक्षिण अमेरिका प्लेट, चौथी है प्रशांत महासागरीय प्लेट, यह सबसे बड़ी प्लेट है। पांचवी है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, छठी है अफ्रीका प्लेट, यह वेगनर की सुपर प्लेट थी। सातवीं है यूरेशियाई प्लेट। तो मुख्य प्लेटें कितनी हो गई? 7 हो गई, जो हमने यहाँ देख ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो हमने अभी देखा है कि 7 मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं, तो इनमें से जो मुख्य प्लेट है वो लघु प्लेट नहीं होगी, बाकी 3 यहाँ लघु प्लेट हैं। ए नाज़का, बी फिलीपींस, सी अरब, डी अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अंटार्कटिका क्या है? यह एक मुख्य प्लेट है, और नाज़का, फिलीपींस और अरब ये तीनों ही लघु प्लेटें हैं। आगे देखेंगे कि नाज़का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, अरब प्लेट ये कहाँ, इनकी लोकेशन कहाँ है, किसके बीच में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट कहाँ स्थित है? ए दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिक महासागर के बीच में, बी है मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, सी है यूरोप और अफ्रीका के बीच में, डी है अरब प्रायद्वीप और एशिया के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो कोकोस प्लेट किस किस के बीच में है? यह है मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में, और दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक नहीं है, ये प्रशांत। आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाज़का प्लेट किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप और एशिया के बीच में, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में, ऑप्शन सी अरब और अफ्रीका के बीच में, ऑप्शन डी एशिया और हिंद महासागर के बीच में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नाज़का प्लेट की स्थिति कहाँ है? अवस्थिति इसकी ये है दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोलिन प्लेट कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। कैरोलिन प्लेट कहाँ स्थित है? ए न्यूगिनी के उत्तर में, बी अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में, सी जापान के पूर्व में, डी यूरोप के पश्चिम में। तो कैरोलिन प्लेट कहाँ है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह है न्यूगिनी के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोलिन प्लेट किन 2 प्लेटों के बीच स्थित है? अभी तो पूछा था कि किसके उत्तर में है, तो ये न्यू गिनी के उत्तर में थी, ठीक है। और अब पूछ रहे हैं कि इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, ये किस किस के बीच में, किन 2 प्लेटों के बीच में है कैरोलिन प्लेट। तो ऑप्शन ए फिलीपीन और इंडियन प्लेट, ऑप्शन बी कोकोस और नाज़का प्लेट, ऑप्शन सी
अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट। ऑप्शन डी नाजका और यूरेशियन प्लेट। तो कैरोलिन प्लेट कहाँ है? ये है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में और न्यू गिनी के उत्तर में। इसके साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और कल के वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, वो कल के वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।